शुद्ध सोना कभी किसी के गले का हार नहीं बनता। गले का हार बनने के लिए उसमें मिलावट की आवश्यकता होती है। रामचंद्र एक राजा के रूप में आए थे यहाँ मिथिला में। शादी हुई जानकी माता से तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, भगवान बन गए। ये बिहार की ताकत थी। समाज को हानि जितने बुरे लोग नहीं पहुंचाते हैं, उससे ज्यादा तथाकथित अच्छे लोग पहुंचाते हैं समाज को हानि। मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। हमको दूसरे की चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगी है। स्विट्जरलैंड मत जाइए, अपने बच्चों को वाल्मीकि नगर ले जाकर दिखाइए एक बार कि देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी में से एक कभी न कभी बिहारी नहीं रहा हो। आदिकाल से भी जातियां थी और आगे भी हो सकता है जाति रहे। जातियां और जातिवाद दो अलग अलग चीजें। नमस्कार। लेट्स इंस्पायर बिहार के तमाम मंचों से एक शख्स बिहार के अतीत को बताकर लोगों के स्वाभिमान को वापस दिलाने की कोशिश करते हैं, उनके स्वाभिमान को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों पर कुछ लोगों के द्वारा कमेंट्स भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि लव सिंह जी, जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूखे पेड़ों को हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है, जो संभव ही नहीं है। हमारे साथ अभी लव जी हैं। पटना के बापू सभागार में आज लेट्स इंस्पायर बिहार का चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में ये पहुंचे हुए हैं। आज भी ये मंच से दहाड़ते हुए नजर आए, तमाम बातों को कहते हुए नजर आए। बिहार के अतीत को बताने की कोशिश आज भी इनके द्वारा की गई, लेकिन जो प्रश्न इनके संबोधन के बाद उठाए जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को समझने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। लव जी, एक बात लोग कह रहे हैं कि लव जी कोशिश तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कहीं ना कहीं सूख चुके पेड़ों को भरा करने की है और ये कभी भी संभव नहीं हो सकेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ और लेट्स इंस्पायर बिहार के कारवां के साथ जिस दिन से जुड़ा हूं, माननीय विकास वैभव जी ने जिस तरह इस कारवां को आगे बढ़ाया, तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा, आप खुद रोहतास के रहने वाले हैं। रोहतास में कुछ सोचा नहीं था कि कभी नक्सल फ्री हो जाएगा, और रोहतास किला तो शायद ही किसी ने देखा होगा। माननीय विकास वैभव जी के आने के पहले संध्या के 5 बजे के बाद हमको लगता है चुटिया, नौहट्टा और रोहतास वाले और अकबरपुर वाले रोड पे बिल्कुल सन्नाटा सा, मातम सा पसरा रहता था। जब वह दुर्गम पठारी क्षेत्र जब नक्सल मुक्त हो सकता है, तो ध्रुव कार्य जिसको बीड़ा उठाकर ये व्यक्ति पूरा कर सकता है, अकेला व्यक्ति अगर उतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो आज बापू सभागार में जो लोग आए, मैं इसको भीड़ नहीं कहूंगा, जो ऊर्जा आई, बिहार के विभिन्न स्रोतों से जो ऊर्जवान लोग आए, वो 15 से 20 हजार की संख्या में होकर के बिहार का पुनरुद्धार नहीं कर सकते। बिहार बहुत तरक्की कर रहा है। मैं वहां भी बोला था, बिहार में आप बापू सभागार जिसमें बैठे हैं, हम भारत मंडपम से कम नहीं है। भारत मंडपम में भी हमने सभा करी थी, उससे कहीं भी इसकी खूबसूरती कम नहीं है, ना उससे कहीं भी किसी भी तरह से बिहार पीछे। सिर्फ एक मानसिकता में जो डाल दिया गया है कि हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है, बस इसी से लोगों को निकालना है। और हरा भरा है ये ब्रिज, हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ऊपर से, जैसे अब अभी जो मौसम है पतझड़ का, तो पतझड़ का मौसम बिहार में चल रहा है। ये थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन पतझड़, पत्ते को झड़ जाने के बाद ऐसा नहीं है कि फिर से हरियाली नहीं आएगी। ये पतझड़ का मौसम है, बहुत जल्द फिर से बसंत आएगा। लोग इसके पीछे का कारण भी बता रहे हैं। कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि तमाम मंचों से जो बातें कही जाती है लव जी के द्वारा, या विकास वैभव जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस जातिवाद को मिटाने की बात उनके द्वारा कही जाती है, उसी समय बिहार में जातीय जनगणना की मांग उठती है और सभी लोग
खासकर जिनकी आबादी ज़्यादा है, जो चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, वो उसी धारा को अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दे रहे हैं, जिसके बाद से जो मुहिम है कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जा रहा है। आपको क्या लग रहा है जिस जातिवाद का आप लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं हम जाति में ना बटें, हम सभी एक होकर बिहार का विकास करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो जातिवाद को अभी भी प्रश्रय दे रहे हैं, उसमें आपका मुहिम कैसे सफल होगा? देखिए सत्येंद्र जी, जाति एक सच्चाई है। आदिकाल से भी जातियां थी और आगे भी हो सकता है जाति रहे। जातियां और जातिवाद दो अलग अलग चीजें। जाति जनगणना को इससे नहीं जोड़कर देना देखना चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी हो सकता है। जो गरीब और वंचित रह गए थे, इस बार के आर्थिक गणना में उनको सरकार की तरफ से ज्यादा सुविधा मुहैया कराई जाए। रही जातिवाद की बात, तो जातियां थी बट जातिवाद नहीं। अगर चाणक्य कोई चलता है, एक आचार्य चाणक्य जो खुद ब्राह्मण जाति से होते हुए चलते हैं और बिहार में उस अहंकारी सत्ता को अगर उखाड़ना है, तो किस जाति के व्यक्ति को चुनते हैं? चंद्रगुप्त को चुनते हैं, जो पिछड़ी जाति से आते हैं। अगर ऐसा होता तो अपनी जाति के व्यक्ति को चुनते। ऐसा कभी बिहार में रहा ही नहीं। सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त हो या नंद वंश की जब स्थापना हुई, अब सोच लिए 7,707 गणराजा मिलकर एक राजा को चुनते थे, गणाधिपति को चुनते थे, तो जरूर उन्होंने पद्मनाभ में, जो नंद वंश के संस्थापक थे, उनमें योग्यता देखी होगी। वो सबसे निम्न वर्ग से, जो समाज के सबसे वंचित तबका था, उसको राजा बनाया। और बिहार लोकतंत्र की भी जननी रही है और ज्ञान की भी जननी रही है। जब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की कल्पना नहीं थी, तब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो हम तो हर चीजों में आगे हैं। और कौन कहता है ये ब्रिज सूखा हुआ है? आपको मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि बिहार में तो ऐसे ऐसे लाल हैं। महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी बिहार की सुजाता औरंगाबाद की ही है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आपके यहाँ के हैं और औरंगाबाद में ससुराल है उनका, मनोज सिंह का। अब कैसे हमको इग्नोर कर सकते हैं? नालंदा के चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरा नालंदा के हैं। चीफ सेक्रेटरी क्या, वहां तो डीजीपी भी बिहार के और चीफ जस्टिस भी बिहार के हैं। ऐसा ऐसा राज्य है जहां बिहार के लोगों का ही शासन चल रहा है। और एक बात और आपको बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी में से एक कभी न कभी बिहारी नहीं रहा हो। तो आप सोच लीजिए बिहार की ताकत और बिहारियों की ताकत। लेकिन सर लोगों का ये कहना है कि भी बदलाव करने के लिए आपको एक पार्टी बनानी होगी, आपको संसद में पहुंचना होगा, विधानसभा में पहुंचना होगा, तभी आप बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। आप लेट्स इंस्पायर बिहार के मंचों से इस तरह की बातें कह रहे हैं। लोगों की समस्याएं जो है वो यथावत यथावत बनी हुई हैं और जब तक से लोगों समस्याओं से घिरे रहेंगे तब तक से आप जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से कैसे उन समस्याओं का समाधान करेंगे और कैसे लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, एक लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक मुहिम है। इसको किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देगा। मैं भी किसी पार्टी से संबंध हूँ और शायद 30 सालों से मेरा एसोसिएशन है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। मेरे लिए बहुत आदरणीय है। उन्होंने बिहार में बहुत काम किया है, बिहार में परिवर्तन के वाहक रहे हैं। पटना में आप घुसे होंगे तो परिवर्तन दिखा होगा। ब्रिज का जाल, मैरिन ड्राइव, जो हम लोग सुनते थे कि मुंबई में मैरिन ड्राइव है, वो पटना में भी है आपके यहाँ। इतना खूबसूरत ग्लास ब्रिज है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज जो बात हो रही थी विकास वैभव ने, जिस वैभव चौराहे की बात हो रही थी, मुझे नहीं लगता, मैं दुनिया की बहुत सारी देशों में भ्रमण कर चुका हूं, बहुत सारे देशों में। इतना खूबसूरत जगह, वाल्मीकि नगर जैसा जगह कहीं हो, स्विट्जरलैंड मत जाइए, अपने बच्चों को वाल्मीकि नगर ले जाकर दिखाइए एक बार। वो जो नेपाल और इसका बॉर्डर है ना, जहाँ भगवान स्नान करते थे, जो जो नदी जितनी खूबसूरत है और जो समा वहां बंधता है, जो छटा है,
आप सोच नहीं सकते हैं उस खूबसूरती को। सिर्फ हमारे मन से निकालना है कि क्या है, हमारे मन में रहता है मैं विदेश गया और विदेश में चूंकि हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, हमको दूसरे की चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगी है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, अब स्विट्जरलैंड की तुलना और हमारा वाल्मीकि नगर की तुलना कर ही नहीं सकते। इतना सारा छोटा सा देश, उसको देश कहते हुए भी हम लोगों के लिए देश तो अखंड भारत का साम्राज्य तो अफगानिस्तान के पार तक था। यहाँ से यहाँ तक। लेकिन सर जिनका उदाहरण आप लोगों के द्वारा दिया जाता है, चाहे चाणक्य हो, महात्मा बुद्ध हो, तमाम लोगों का उदाहरण आप लोगों के माध्यम से देने की कोशिश की जाती है। उस समय लोगों का कहना होता है कि ये जितने भी लोग थे इनमें सहनशीलता थी, आलोचनाओं को ये बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखते थे। आज उस तरह की स्थिति नहीं है। आप कोई भी आलोचना कर दें उसका परिणाम जो है वो दिखाई पड़ने लगता है। जो एक विकट स्थिति बनी हुई है, उन्हीं स्थितियों को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये कार्य चल रहा है या जिस तरह से कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, बीच में ये कहीं ना कहीं कारवां रुक न जाए। परिस्थिति उस तरह की दिखाई पड़ रही है। नहीं, देखिए जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को ठान लेता है ना, और एक बात है, मनुष्य का अगर निश्चय दृढ़ हो तो संसार को सांचे में ढाल सकता है। इस बात का परिणाम आप देख लिए होंगे, महात्मा गांधी ने दिखाया, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रमाणित किया है। विकास वैभव का अपना कोई उद्देश्य नहीं। मैं आपको बताऊं ये सामाजिक संगठन है, और मैं तो कहता हूं कि राजनीति में भी अच्छे व्यक्तियों को आना चाहिए। समाज को हानि जितने बुरे लोग नहीं पहुंचाते हैं, उससे ज्यादा तथाकथित अच्छे लोग पहुंचाते हैं समाज को हानि, जो बुरे लोगों के लिए जगह खाली करते हैं। कितना बुरा लोग होता है, 2% भी उनकी आबादी नहीं होती है और 98% को वो गंदा किए रहते हैं। पानी में 2 बूंद किरासन तेल मिला देने से पूरा पानी पीने लायक नहीं रहता है, हम उसको छानना है सिर्फ। इसके चलते पूरे पानी का दोष नहीं है, वो 2 बूंद उस पानी में नहीं गिरे, इसकी इसकी व्यवस्था हमें करनी है। और आप एक बात हृदय से मान लीजिए, हम चंद्रशेखर आजाद ने कहा था जिस समय भारत गुलाम था, जो होंगे गुलाम वो होंगे, मैं आजाद हूं, आजाद ही मरूंगा। और अपने सर पे गोली मारकर कभी अंग्रेजों की जेल में एक बार के बाद दोबारा पकड़ाए नहीं, वो व्यक्ति उसी समय आजाद, वो गुलाम था ही नहीं। और बिहार की जो स्थिति है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ये वीरों की भूमि है, जहां मोहनदास जैसे नौजवान बैरिस्टर आके आंदोलन शुरू करता है और महात्मा बना देता है पूरा देश में। चंपारण के बाद ही मोहनदास महात्मा बन गए। रामचंद्र एक राजा के रूप में आए थे यहाँ मिथिला में, शादी हुई जानकी माता से तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, भगवान बन गए। ये बिहार की ताकत थी, ये सीता माता की ताकत थी, जो आप सोच लीजिए, वही तो हमको संग्रह करना है। जो हम कह रहे थे, जो सीता माता ने दिखाया कि उसके पति को, सीता को वनवास नहीं हुआ था, वो एक राजकुमारी थी, वनवास राम को दिया गया और सीता सहर्ष तैयार हो गई चलने के लिए। और उन्होंने वो उदाहरण पेश किया, राम और भरत ने, और सीता का उसमें कितना बड़ा योगदान रहा होगा कि अयोध्या जैसा राज्य, उतना बड़ा साम्राज्य, 2 भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह इधर से उधर होता रहा, और उतना बड़ा राज त्याग कर दिया एक भाई के लिए। ये चीज सीखने की जरूरत है। ये सीता माता का संस्कार था कि उस घर में लक्ष्मण की भी पत्नी उनकी बहन थी। हमारे यहाँ के लोगों ने संस्कार दिया है दुनिया को, हमको वही जागृत करना। भाई भाई के छोटा 10 रुपया के लिए अगर हम अपने भाई की हत्या कर देते हैं, तो हमको राम से उदाहरण सीखने की जरूरत है। इतना बड़ा साम्राज्य भरत ने ठोकर मार दिया, और राम भी उस साम्राज्य को नहीं लेना चाह रहे। अच्छा सर, आज जो है वो एक अंतिम प्रश्न हम जानना चाह रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि लेट्स इंस्पायर बिहार के आप संस्थापक सदस्य में से होंगे। 4 साल पूरे हो गए लेट्स इंस्पायर बिहार को तैयार किए हुए।
आज का जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम के बाद से आपको क्या लग रहा है? जिस दिन इसको एक रूप दिया गया होगा और आज जो रूप दिखाई पड़ रहा है, दोनों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? देखिए सत्येंद्र जी, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी रहा हूँ और इसीलिए हो सकता है कि शुद्ध सोना कभी किसी के गले का हार नहीं बनता। गले का हार बनने के लिए उसमें मिलावट की आवश्यकता होती है और मैं मिलावट वाला व्यक्ति रहा नहीं, इसलिए गले का हार नहीं बन पाता हूँ। सच बोलने का हमेशा से हिमायती रहा हूँ। एक छोटे से जगह से शुरू करके जब पहली बार किए तो 100-200 लोग मुश्किल से जमा हुए। ये दूसरे साल ये कारवां और बड़ा हो गया, तीसरे साल उससे भी बड़ा हुआ और चौथा साल आते-आते आपने देखा होगा बापू सभागार में जितनी भीड़, जितनी ऊर्जा अंदर थी, उससे ज़्यादा ऊर्जावान लोग बाहर में खड़े थे। मैं इसको भीड़ कह के फिर मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये नौजवानों की ऐसी ऐसी आस्था आई थी, जो बिहार को बदलना चाहते, जो बिहार के लिए संकल्पित लोग थे। इसलिए इसको ये कारवां नहीं रुकेगा। हाँ, इसी ईमानदारी से प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा आज तक ऐसी कोई रात हुई ही नहीं जिसका सवेरा नहीं हुआ। देखिए, ये लौह सिंह जी हैं, उम्मीदों पर दुनिया कायम है और उन्हीं उम्मीदों को जगाने की कोशिश ये बहुत दिनों से कर रहे हैं। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से बिहारी अस्मिता को जगाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, शायद वो दिन ज़रूर बिहार में दिखाई पड़ेगा जिस दिन को ये अपने मेहनत के बदौलत जो चीज़ें तैयार होंगी, जो सद्भाव यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, शायद उस दिन ये भी फ़ख्र महसूस करेंगे और एक दिन इनको भी इस तरह के मंचों से ये कहते हुए देखा जाएगा कि नहीं, मैंने जो पेड़ लगाया आज उसका फल मुझे दिखाई पड़ रहा है। और शायद इसी उम्मीद के साथ आज इस मंच से एक बार फिर बिहार की अस्मिता को जगाने की कोशिश इनके द्वारा की गई और जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है, अगर इस तरह से 10 लोग भी सामने आ जाएं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की कल्पना वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव जी के द्वारा की गई है। पटना से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।